गुरु गोरखनाथ ने नेपाल को बसाया, ठीक है जी गुरुदेव, बिल्कुल। उनको लोग भूले जा रहे हैं जी। ये उनके संकट का मूल कारण है। अभी क्या गड़बड़ हुआ है, वहाँ पे एक गड़बड़ी हुई है नेपाल राष्ट्र में, जिन्होंने नेपाल राष्ट्र का रास्ता खोला, जो नेपाल कहलाया, नेपाल बन पाया और नेपाल के लोग जो परंपरा में अच्छे से जी पाए, कुछ लोग उनको भुला दिए हैं। उनकी जगह गलत जगह पर शरण लेकर के गलत पूजा पाठ, तमाम बलि अली प्रथा से जुड़ के शुरू किया। जी गुरुदेव। गुरु गोरखनाथ ने नेपाल को बसाया, ठीक है जी गुरुदेव, बिल्कुल। उनको लोग भूले जा रहे हैं जी। ये उनके संकट का मूल कारण है। जी। नेपाल वासियों का संकट क्षण में नष्ट हो सकता है गुरु गोरखनाथ के प्रति आस्था, विश्वास और श्रद्धा से भर करके अगर प्रार्थना ही कर ले ठीक से, जी गुरुदेव, तो बहुत चीजें, गंदगी अपने आप नष्ट हो जाती है, ठीक है ना। जी। और जी जी। इसीलिए वहां के सभी सिद्ध पीठ और सभी जितने सिद्ध स्थान है सब निष्क्रिय हो गए। जी गुरुदेव। क्योंकि सक्रिय होने के लिए आपकी भावनाएं तो चाहिए ना, तो फिर वही काम अब दरबार करता है। इसीलिए जब अभी जाना था नेपाल तो मैं गया, जी गुरुदेव, मैं वहाँ गया गुरु गोरखनाथ जी के स्थान पर, हाँ, तो मैं उनसे अनुमति भी लिया जाने का। जी गुरुदेव। तो ठीक है, उनका भी ऐसा स्मृति था कि ठीक है, बिल्कुल, चाहे जब जाए वहाँ जाने में क्या आपत्ति है, जाने आने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो कोई कार्यक्रम बृहद करना है तो हम चाहते हैं नेपाल में शांति जिस समय बहाल हो जाए तो दरबार का वहाँ बृहद कार्यक्रम हो और वहाँ पर नेपाल वासी जुटे और नेपाल के लोगों को सुख शांति मिले और वहाँ के सभी लोगों को, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। दरबार किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है, दरबार तो केवल नेपाल वासियों के पक्ष में है। वो वहाँ कौन सरकार है कौन नहीं है इससे अपना कोई लेना देना नहीं। दरबार में जो वहाँ के लोग नेपाल वासी हैं उनके जीवन में कैसे समृद्धि आए, सुख आए, उनको कैसे सम्मान मिले पूरे राष्ट्र में, राष्ट्र के बाहर भी, दरबार इसके लिए इस पक्ष में है। तो उसके और ये कार्य दरबार माँ बाबा गुरुदेव आप ही कर सकते, और किसी के जो 108 ब्रह्मांड में जो 84 ब्रह्मांड अभी चल रहा है ना, इसमें किसी के पास औकात नहीं है और ऑथराइजेशन भी नहीं है। और दूसरी बात गुरुदेव, जो हमारे नेपाल के पूर्वांचल एरिया है जिसको वो कहते गढ़ीमाई कहते हैं, गढ़ीमाई में 5 साल में मेला लगता है, 5 साल में 15,000 से ज्यादा भैंसे कटे जाते हैं। वही ये सब बड़ा परंपरा दूषित कर दिया जी। और इनको भी मतलब सफाई करना है। और जो हमारे मतलब कुछ पूर्व मित्र है बार बार कहते कि मतलब वो क्या कहते पीठ में जाना, ये पीठ में जाना, जितने भी है 99.9% जितने भी पीठ है गुरुदेव नेपाल में सब दूषित है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी ध्रुव जी भी जो भी आपने मन में बात करी, ध्रुव जी भी कितना अपना जान जोखिम में डाल करके और किस तरह से लोगों को यूनाइट करना, एकजुट रखना, लोगों को नेपाल के राष्ट्र के कैसा विकास हो, कैसा सुंदर हो नेपाल हमारा, अच्छा हो, कितना प्रयासरत है। आप देखो ना 24 घंटा व्यस्तता रहती है, तो अपना सुख छोड़ के नेपाल के लोगों का सुख बढ़े इसमें प्रयासरत है। तो दरबार तो साथ है, आप सबके साथ है, नेपाल के ही हमेशा साथ में खड़े हैं। बहुत जल्दी नेपाल में सुख शांति आएगी और हम लोग फिर से वहाँ बड़ा कार्यक्रम करेंगे। जी। और गुरुदेव एक दीदी आई हैं, वो नेपाल के सुदूर पश्चिमांचल, अच्छा, जो नेपाल के जो सुदूर पश्चिमांचल है, बहुत विकट मतलब एरिया है, वहाँ की सांसद है, वो यहीं पर अभी दरबार में और आपसे मिलना चाहती है। वो मतलब अभी मतलब उनका यहाँ मतलब वो दर्ता भी करवाया उन्होंने, उनको कुछ मतलब ये डॉक्यूमेंटेशन पूरा मतलब उन्होंने सबमिट किया हुआ है, लेकिन अभी गुमनाम में है। तो उन्होंने मेरे से बताई कल, तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव जी से किसी भी तरीके से मिलना होगा, मुझे मतलब मिलना है उनसे और कुछ मतलब बातें करनी है और उनकी जो चिकित्सा हो मतलब ऑनलाइन वीडियो में ना, क्योंकि अभी मैं परसों दरबार में आ जाऊंगा और उनसे बोल देना, मैं उनसे एकांत में अकेले में व्हाट्सएप पे बात करूंगा, फिर आकर के बात करूंगा, ठीक है। जी गुरुदेव। और वो यहीं पर है और वो एक्टिव है और मैंने सब दरबार के विषय में समझाया, अभी भी मतलब उनको समझाना है एक जगह में रख के। गुरुदेव मैं भी 28 तारीख तक यहीं पर हूँ, यहाँ से मैं सीधा कतार जाऊंगा। ठीक है बेटा, मैं आके मिलता हूँ, आता हूँ, ठीक है गुरुदेव। ठीक है, खुश हो बेटा, प्रसन्न, अपना ख्याल रखे गुरुदेव। थैंक यू बेटा, खूब खुश।